डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सिद्ध करने वाले हैं। क्या सिद्ध करेंगे? गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। ये कक्षा 12 में 18, 20, 23, 24 लगातार ये पूछा जा रहा है। जब ये प्रश्न आपसे पूछेगा सिद्ध करने के लिए तो 5 अंक मिलेगा इसमें आपको। और यही नहीं, आज जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज इसी एक ही वीडियो में मैं कराऊंगा। चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहां पे मैंने लिखा है कि कोई विलगित गोलीय चालक में बिंदुओं पर प्लस क्यू कूलाम का आवेश रखा है। आवेश प्लस क्यू द्वारा उत्पन्न बिंदुओं से आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से हमें वैद्युत बल ज्ञात करना है। इतना आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा भाई साहब। अगर ये नहीं लिखेंगे तो नंबर कटेगा आपका। देखिए ध्यान दीजिए, ये दुनिया की सबसे सरल हिंदी मैंने यहाँ पे रखा है। अगर इतना लिखेंगे तो आपका नंबर एक भी कटेगा नहीं। ये चित्र भी आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि ऐसे प्रश्नों में चित्र बनाने के लिए अनिवार्य होता है। तो चलिए अब इसको हम सिद्ध करते हैं कि कैसे इसको सिद्ध किया जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ वैद्युत फ्लक्स के सूत्र के अनुसार हम काम करेंगे। वैद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? फाई ई के बराबर होता है ये गॉसियन पृष्ठ यानी समाकलन का निशान E इंटू डी ए होता है। क्या होता है? E इंटू डी ये होता है। अब हम क्या करेंगे? फाई ई के बराबर, देखिए E को बाहर लेंगे ऐसे और ये इसके साथ में लिखेंगे, इसके साथ में। अब ये जो होता है भाई साहब, ये किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका है इसी को हम कहते हैं गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। और गोले के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है? इसी के बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये होता है। तो इसके स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं? 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमारा बनेगा फाई के बराबर E इंटू क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम 4 पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। और जो ये हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है फाई ई, तो फाई ई के बराबर होता है क्यू बटा एप्सिलॉन नोट होता है। फाई के बराबर क्या होता है? क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके स्थान पर हम लिखेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो क्यू बटा एप्सिलॉन नोट हो जाएगा क्या है? E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब इस चीज को हम आगे लिखेंगे E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या? क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। इतना बनेगा। अब थोड़ा सा यहां देखेंगे E के बराबर क्यू बटा, देखिए E से 4 पाई आर स्क्वायर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्या बनेगा? आर स्क्वायर बनेगा। थोड़ा ये ऊपर आप देखिएगा यहां से, तो E के बराबर क्या बना भाई साहब? इसको लिखेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए एक और क्यू का गुणा करेंगे तो क्यू हो जाएगा। 4 पाई एप्सिलॉन नोट का आर स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नोट और आर स्क्वायर बनेगा। अब मैंने आपको पढ़ाया था कि E के बराबर होता है एफ बटा क्यू नोट। E के बराबर क्या होता है? एफ बटा क्यू नोट होता है। अगर यहां से एफ का हम मान निकाले तो बटा 1 मान लेंगे। 1 और एफ का गुणा करेंगे तो एफ हो जाएगा। E और क्यू नोट का गुणा करेंगे तो यू गुणे क्यू नोट कह दीजिए। अब यहां से एफ बराबर E का मान इतना लिखा है तो लिखेंगे 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बटा आर स्क्वायर और गुणा में क्या है? क्यू नोट है।
तो F बराबर 1/4 पाई आप एप्सिलॉन नोट Q और Q नोट का गुणा करेंगे तो Q नोट बटा क्या हो जाएगा R स्क्वायर। और यही हमें क्या करना था भाई साहब, इसी को हमें सिद्ध करना था। और यही क्या होता है, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम का निगमन। क्योंकि कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे Q और Q नोट बटा R स्क्वायर है। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो छोड़कर मत जाइएगा, ये आपको हर साल मिलेगा। देखिए इसी क्रम में एक जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, कोई भी पेपर आप उठा करके देख लिए, हर साल हर वर्ष कोई भी पेपर आप उठाएंगे तो इस प्रकार का, इस टाइप का एक सवाल भाई साहब आपको बोर्ड परीक्षा में आपके मिलना ही है। ये समझ लीजिए, आता तो 2 ही अंक का है लेकिन ये आएगा जरूर। यहाँ पे देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ये बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। ये 19, 22, 23 और 25 में पूछा गया है। 26 में आपको ये छपा हुआ प्रश्न भाई साहब मिलेगा। तो चलिए बहुत ही आसान है ये, इसमें आपको घबराने की बात नहीं। हमसे पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए, तो वैद्युत फ्लक्स होता है भाई साहब फाई, इसी का मान हमको निकालना है। और कोई भी सवाल आप जब करें तो सबसे पहले आप सॉल्व लिख दीजिएगा। सॉल्व लिखेंगे तो इससे पता चलेगा कि कहाँ से ये हल हो रहा है और कहाँ इसका आंसर आ रहा है। तो फाई के बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर ये होता है। अब ध्यान दीजिए, फाई के बराबर वेक्टर ई का मान हमारे पास क्या है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, और डॉट ए का मान कितना है हमारे पास, ए का मान है 8j कैप। ऐसे इसको ब्रैकेट में हम लिख देंगे। अब देखिएगा, आई कैप और डॉट आई कैप का मान एक होता है, जे कैप डॉट जे कैप का मान एक होता है, के कैप डॉट के कैप का मान भी एक होता है। लेकिन अगर यहाँ पे आई डॉट जे हो जाए तो ये 0 होगा, आई डॉट के हो जाए तो ये भी क्या होगा, 0 होगा, के डॉट आई हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये इतना चीज आपको आना चाहिए। जब एक ही प्रकार का गुणा मिलेगा डॉट में तो उसका मान एक, अलग अलग प्रकार का मिलेगा तो उसके बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। फाई के बराबर, यहां देखिए, यहां आई है, यहां जे है, तो आई और जे में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ जे है, यहाँ जे है, तो जे और जे का गुणा 1 हो जाएगा, 8 3 कितना 24 हो जाएगा। यहाँ के है, यहाँ जे है, के और जे का गुणा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फाई के बराबर क्या बनेगा, यहाँ पे 24 बनेगा, क्या बनेगा 24। और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। यही आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पे आप उत्तर जरूर लिखिएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि दूसरा प्रश्न आपका क्या है। देखिए इसी क्रम में अगला प्रश्न आपका क्या है कि प्रदर्शित कीजिए कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है, उस भौतिक राशि का नाम लिखिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 23 और 24 में पूछा गया है, और 25 में ना आने का मतलब है कि ये 26 में आपके पेपर में छपा हुआ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्र की तीव्रता ये इसके बराबर होता है, क्या होता है, वैद्युत बल, क्या होता है भाई साहब, वैद्युत बल बटा परीक्षण आवेश। वैद्युत बल बटा
परीक्षण आवेश। क्या होता है? परीक्षण आवेश होता है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E लिखते हैं, वैद्युत बल को F लिखते हैं, परीक्षण आवेश को Q0 लिखते हैं। अगर यहां से इसका हम मात्रक निकालें तो ध्यान दीजिएगा, ये बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन, और बटा लगा है तो ये प्रति का निशान हो जाएगा, और ये आवेश है तो क्या बनेगा? ये कूलाम बनेगा। क्या बनेगा? कूलाम बनेगा। मात्रक की बात करें तो F बटा Q0 है। F आपका वैद्युत बल है, वैद्युत बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ये आपका Q0 आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। यहां नीचे ध्यान दीजिएगा, लिखा है यदि वैद्युत क्षेत्र E के किसी बिंदु D दूरी पर Q पर वैद्युत विभव V हो तब E बराबर B बटा D हो जाता है। E के बराबर क्या होता है? B बटा D होता है। यहां देखिएगा V आपका क्या है? विभवांतर है, इसका मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा। यहाँ बटा है तो प्रति का निशान हो जाएगा, D आपकी दूरी है तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। अब देखिए न्यूटन प्रति कूलाम यहाँ से और यहाँ से वोल्ट प्रति मीटर दोनों आपका प्रदर्शित हो गया, क्योंकि हमें यही बताना था कि न्यूटन प्रति कूलाम तथा वोल्ट प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक है। तो एक ही भौतिक राशि का यह मात्रक हो गया, साथ में उस भौतिक राशि का नाम क्या होगा? तो राशि का नाम हो जाएगा भाई साहब, क्या लिखोगे? राशि का नाम में आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या लिखेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये हो गया आपके राशि का नाम। इतना जो आप लिखेंगे आपको 2 अंक मिलेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, वीडियो में लगातार आप लोग बने रहिए। देखिए ये भी प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हमको सिद्ध करना है B के बराबर √2QED बटा M। प्रश्न हमारा क्या कहता है कि स्मॉल m द्रव्यमान तथा Q आवेश का एक कण एक समान विद्युत क्षेत्र कैपिटल E में विरामावस्था से चलकर स्मॉल d दूरी तय करता है, तो सिद्ध कीजिए कि कण द्वारा अर्जित वेग जो होता है हमारा v के बराबर √2QED बटा m होगा। तो आपने पढ़ा होगा गति का तृतीय समीकरण, तो उसी के सिद्धांत से हम काम करेंगे। तो गति का तृतीय समीकरण क्या होता है भाई साहब? गति का तृतीय समीकरण होता है b² बराबर u² प्लस 2 ये s होता है। ये गति का तृतीय समीकरण है। जब बात आए विरामावस्था की, यहीं पे आपको विशेष ध्यान देना है। जब बात आए विरामावस्था की, तो विरामावस्था में जो प्रारंभिक वेग आपका u होता है वो किसके बराबर होता है? 0 के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि विरामावस्था में जो हमारा प्रारंभिक वेग u होगा वो किसके बराबर होगा? 0 होगा। थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो हमारा b है ये अंतिम वेग होता है, u है ये प्रारंभिक वेग होता है, 2 आपकी एक संख्या है, ये आपका एक्सीलरेशन है यानी त्वरण होता है, यस जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन होता है आपका। अब देखिए चित्र के अनुसार अगर हम देखेंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन क्या बनेगा? d बनेगा। तो यहाँ पे s के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? d लिख सकते हैं। किसके अनुसार? चित्र के अनुसार लिख सकते हैं। तो b² के बराबर u के स्थान पर क्या लिखेंगे? 0 का स्क्वायर प्लस 2a, s के स्थान पर क्या लिखेंगे? d लिखेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा प्लस 2ad बनेगा। तो b² बराबर क्या बनेगा? 2ad। अब न्यूटन के द्वितीय नियम से चलेंगे, न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन के द्वितीय नियम से यानी दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या होता है? F बराबर ma होता है, अर्थात बल के बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण, F बराबर ma। तो अगर यहां से हम a का मान निकालेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा? F बटा m हो जाएगा। तो ये के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? F बटा m लिखेंगे।
तो बी स्क्वायर बराबर 2, ए के स्थान पर क्या एफ बटा एम और क्या है डी है तो डी हो जाएगा। इसी अगले ही वीडियो में मैंने पढ़ाया है कि ई के बराबर क्या होता है एफ बटा क्यू होता है। ई के बराबर क्या होता है एफ बटा क्यू नोट होता है, लेकिन चित्र में हमारे क्यू है तो क्यू नोट ना लिख करके हम किसका प्रयोग करेंगे क्यू का प्रयोग करेंगे। तो यहां से अगर हम एफ का मान निकालें तो एफ का नाम एफ क्यू और ई का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा क्यू ई बनेगा। तो ध्यान दीजिए वी स्क्वायर बराबर 2, एफ के स्थान पर क्या लिखेंगे क्यू ई और डी बटा क्या एम। आप जानते हैं कि इधर से वर्ग घटता है तो इस पे क्या लगता है अंडर रूट लगता है, और यही सिद्ध करने के लिए मेरे भाई हमसे पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ये सवाल जो है 20, 23, 24 में पूछा हुआ सवाल है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 3 अंकों में आता है हर वर्ष। देखिए 10 पिको फैरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ी है, संधारित्र में कितनी स्थिर विद्युत ऊर्जा संचित है। अब देखिए यहाँ पे 10 पिको फैरेड दिया गया है संधारित्र, तो संधारित्र को हम किससे लिखते हैं सी से लिखते हैं। तो सी का मान क्या दिया गया है भाई साहब 10 पिको फैरेड। कितना है 10 पिको फैरेड है। यहाँ पी का मतलब होगा पिको और एफ का मतलब होता है फैरेड, और एक पिको के बराबर क्या होता है 10 की घात -12 होता है। तो सी के बराबर 10 गुणे 10 की घात -12 और एफ है तो क्या हो जाएगा एफ यानी फैरेड। एफ किसको बताता है फैरेड को बताता है। 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है यानी इसका विभवांतर दिया गया है कितना 50 वोल्ट दिया गया है। संचित ऊर्जा ज्ञात करना है, यू का मान हमको निकालना है। तो भाई साहब यू वी और सी में संबंध क्या होता है यू के बराबर होता है 1/2 गुणे सी गुणे बी स्क्वायर, अर्थात हम कह सकते हैं 1/2 सी बी स्क्वायर होता है। तो u बराबर 1/2 गुणे सी का मान कितना है 10 गुणे 10 की घात -12 और b का मान कितना है 50, तो 50 लिखेंगे और स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। 2 से यहाँ काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा। u बराबर 5 और 1 का गुणा 5 बनेगा, माइनस कितना 12 और 50 का स्क्वायर का मतलब 50 गुणे 50 क्या बनेगा 50 गुणे 50 बनेगा। अब देखिए ध्यान दीजिए 5 5 5 का गुणा कीजिए तो 50 25 पंचे 125 बनेगा। कितना शून्य है 1 और 1 2 शून्य है 2 हो जाएगा और माइनस कितना 12 बनेगा। थोड़ा सा और ध्यान दीजिए दशमलव लगा दीजिए कुछ अंक के बाद में। अगर आप इतना ही लिखकर उत्तर कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ हम 3 अंक के बाद 1 2 3 4 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे 1 यानी 4 अंक के बाद, देखिए ध्यान दीजिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद जब तो घात कम हो जाएगा, अगर प्लस में होता तो घात बढ़ जाता। तो यहाँ 12 है 4 अंक के बाद लगा है तो 4 घात कम करेंगे तो कितना बनेगा -9 बनेगा। थोड़ा और ध्यान दीजिए गिनती के बाद अगर दशमलव है और फिर 0 0 है तो 0 0 को हम छोड़ देते हैं और कितना -9, और ये आपका ऊर्जा है तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। जूल के लिए हम जे का प्रयोग करते हैं। चलिए ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।